हेलो विद्यार्थी, मेरा नाम मनोज। आइए बात करते हैं अपन यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए फिजिक्स के पेपर की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और क्वाइट टफ क्वेश्चन की। इसमें टफ होने का एक सबसे बड़ा कारण था, इसमें हुई एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक। उस प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये प्रश्न बहुत ज़्यादा लेंदी और उबाऊ हो गया था, या कहो फिर कि बहुत ज़्यादा कठिन भी हो गया था, जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल था एट द गिवन टाइम। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। तो ये वोल्टता का समीकरण है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है और ऐसा कुछ एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक कैपेसिटर लगा है, इंडक्टर लगा है और रजिस्टर लगा है। तो आपको ज्ञात करना है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, इसको VRMS बोलते हैं, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात दैट इज एक्सल, और परिपथ की प्रतिबाधा। ये तीन बातें आपसे पूछ रहा है। सॉल्व करें तो पहला हाफ क्वेश्चन का बहुत इजी है। इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, केवल हमें इसकी तुलना करानी होगी। तो V बराबर हो जाएगा 282, आगे है साइन 100 पाई टी, और अगर इसकी तुलना कराएं V बराबर स्टैंडर्ड इक्वेशन से साइन ओमेगा टी, जब अपन इसकी मानक समीकरण से या फिर जनरल समीकरण से तुलना कराएंगे, व्यापक जिसको कहते हैं, तुलना करने पर तो अपने को मिलेगा धारा का या वोल्टता का शिखर मान। तो वोल्टता का शिखर मान तो है V0, वैल्यू हो जाएगी 282 वोल्ट, और यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 100 पाई। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। VRMS की वैल्यू पूछ रहा है। तो VRMS की वैल्यू कितनी थी बच्चे, V0 अपॉन √2। तो V0 की वैल्यू दी गई है, अभी निकाले हैं तुलना करके, 282 अपॉन में √2, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दो तो होगा कितना, 282 √2 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे तो VRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 141 √2, और ये जब सॉल्व करोगे तो 141.2 के आसपास कुछ आएगा। ऐसी कोई वैल्यू इसकी आनी है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, इसके लिए अपने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था परिपथ का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। प्रेरण प्रतिघात वैल्यू का होती है, इसको बोलते हैं वैल्यू से XL, और इसका मान होता है ओमेगा L। तो ओमेगा तो है बच्चा 100 पाई, और L की वैल्यू, L का मतलब प्रेरकत्व का, और ये कहता है 40/पाई हेनरी। तो लिख दो भाई 40/पाई हेनरी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो XL की वैल्यू आ जाएगी 100 गुना 40 मतलब 4000। अच्छा, इस 4000 को अपन 4 गुना 10 की घात 3 लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 जीरो है। ओके, ये क्या है, ओम में आएगा क्योंकि प्रतिघात प्रतिरोध की तरह ही का ही अभी ऐसा कुछ एंटिटी होती है, इसे ओम में लिख सकते हैं अपन। ओके, यहाँ पे अपने से पूछ रहा है तीसरी बात, परिपथ की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस निकालना है। प्रतिबाधा क्या बोलते हैं, Z से प्रदत्त करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XL, डिफरेंस या माइनस बोल दो, XC²। यहाँ पर जो R है, जो अगर आपको बता दूँ तो ये R इक्विवेलेंट है। ये R कैसा है, इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बोले तो पूरे के पूरे परिपथ में जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा देख लेते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो R बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला प्रतिरोध जो कि आउटर प्रतिरोध है, या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल वाला, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो दो के दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, R प्लस R डैश, वैल्यू हो जाएगी 2000 प्लस 2000, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000
जिसको अगेन हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ ओम। यहाँ तक में कुछ भी कठिन था नहीं। प्रॉब्लम पहली वाली जो आती है अभी यहाँ पे अपने को आएगी। यहाँ पर जो दिया गया धारिता का मान है वो फैरड में दिया है, और अगर फैरड में रख के सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है माइक्रो फैरड में रख के, और यही मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। तो सी की वैल्यू है गिवन 10/π, लेट्स से ये माइक्रो फैरड में है तो वैल्यू कितनी होनी थी 10/π × 10⁻⁻6 फैरड। अब अपने को निकालने को देखो, हमें निकालना था प्रतिबाधा Z की वैल्यू, R पता है हमें, XL अभी निकाले थे थोड़ी देर पहले ही, और XC निकालना है। तो XC का होता है धारितीय प्रतिघात, नोन एज XC। वैल्यू कितनी होती है 1/ω_c। तो रख दीजिए बच्चे, 1/ω की वैल्यू है 100π इंटू, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, 1/ω की वैल्यू होती है 100π इंटू, यहाँ C कितना है 10/π इंटू, अगेन ये माइक्रो फैरड में था तो वैल्यू कितनी 10⁻⁻6। कुछ कट रहा है, जो कट रहा काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, XC की वैल्यू हो जाएगी 1/100 इंटू 10 का मतलब है 1000, दैट इज 10⁻3। यहाँ है 10⁻6। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻6 में से 3 जाएगा तो -3, इसको ऊपर ले जाओ तो XC कितना जाएगा 10⁻3। धारितीय प्रतिघात प्रतिरोध का ही टर्म है, इस जगह मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं, प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा √, R का वर्ग, R दिया 4 × 10⁻3, 4 × 10⁻3 का होल स्क्वायर प्लस XL और XC के डिफरेंस का वर्ग। तो XL तो दिया गया कहाँ 4 × 10⁻3 यहाँ है, 4 × 10⁻3 माइनस XC की बात करें अगर अपन तो XC अभी निकालें 10⁻3, रख दीजिए 10⁻3। इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है। ओके फाइन। सो Z इक्वल्स हो जाना था, Z इक्वल्स हो जाएगा आपका 4 का वर्ग 16 इंटू 10⁻3। देखो यहाँ पे 10⁻3, यहाँ भी 10⁻3, यहाँ 4, यहाँ 1, तो 4 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 3, 10⁻3 ऐसा लग जाएगा। इसके साथ स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 10⁻3 को कॉमन करोगे तो 4 - 1 बचेगा, दैट इज 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको और आगे सॉल्व करो, 16 इंटू 10⁻3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर, अगेन 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6। ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये 10⁻3 2 + 6 होना था, ये भी 3 2 + 6 होना था। फाइन, 16 और 9 ऐड होंगे तो कितना जाएगा 25 इंटू 10⁻6, इसका होल वर्गमूल निकलेगा। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 5 का वर्गमूल 5 और 10 की, जब भी 10 का कोई पावर होता है वर्गमूल निकालना होता है तो पावर का आधा कर दिया करो, 10⁻3 हो जाएगा। और ये क्या प्रतिबाधा की वैल्यू अगेन किस में आ जाएगा ओम में। सो दैट इज इट फॉर टुडे। बताना कैसा लगा सोल्यूशन।